आपका मार्केट में पहला क्या क्या होता है कि मार्केट का बेसिक वो अभी आपको समझा। दूसरा होता है चार्टिंग, वो भी आपको ठीक ठाक अभी समझ में आ रहा है। तीसरा पार्ट होता है ऑर्डर, जो अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। और चौथा होता है फिर कि वो चार्ट पे टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है। और फिर आपकी सिस्टम चालू होती है ना, सिस्टम, माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट, दैट इज ट्रेडिंग। फिर ट्रेडिंग चालू होगा। ओके, तो अभी हम यहाँ पे हैं, ऑर्डर पे। कि ऑर्डर क्या, मैंने हमें तो बेसिकली पता चल गया अभी कि ट्रेडिंग का मतलब कि मैंने कोई स्टॉक 200 में लिया और 250 में बेचा, तो उसको बोलते हैं ट्रेडिंग। कोई भी चीज है, ये पाउडर है, ये पाउडर मैंने 200 में खरीदी, 250 में बेची, मेडिकल वाला वही तो करता है। ट्रेडिंग ही कर रहा है ना, एक तरह से 50 रुपए का प्रॉफिट निकाल रहा है। और अगर उसके पास स्टॉक रह गया बेचारे के पास और उसको लॉस में बेचना पड़ा, तो 20 रुपए का लॉस हो जाएगा उसको। तो ये ट्रेडिंग है। तो अभी हम ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे यहाँ पे ऑर्डर कैसे डालते हैं हम, यहाँ पे एक्चुअल ऑर्डर कैसे डालते हैं कोई स्टॉक में, वो थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं पहले थ्योरी में। प्रैक्टिकल तो हमें मार्केट में यहाँ पे देख लेंगे, बट यहाँ पे ऑर्डर अभी रात को जाएगा नहीं, तो मार्केट में देखेंगे। तो मैं ये ओपन करके इसलिए रखा है क्योंकि आपको सामने सामने वो भी दिखा पाऊँ। और फिर जब ऑर्डर डालोगे ना, तो 2 4 बार गलत होगा, आपको हेल्प लगेगा, वो सब हो जाएगा, वो कोई इशू नहीं। आपका पीसी लैपटॉप का कंट्रोल लेके भी आपको ऑर्डर डाल के दिखा देंगे। तो अभी थोड़ा सा ऑर्डर पे जाते हैं, ठीक है। चलो, मैं आवाज बंद करता हूँ सो दैट अच्छा रहे। तो थोड़ा सा बेसिक से करते हैं कि ऑर्डर क्या होती है। पहले तो ट्रेड क्या होता है। ट्रेड का मतलब है कि हम अभी तो लॉन्ग की बात करते हैं, शॉर्ट को बाजू में रखते हैं समझने के लिए। 200 को कोई चीज ले रहे हैं, मुझे प्रॉफिट तभी होगा जब मैं ऊपर बेचूंगा। सिंपल है। अगर मुझे सस्ते में बेचनी पड़ी वो चीज, तो मुझे लॉस होगा। ये तो कोई यानी बच्चा बच्चा जानता है कि मैंने कोई चीज बेची, सस्ते में बेची तो लॉस हो जाएगा, महंगे में बेची तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो मेरा टारगेट ये होगा, मेरा स्टॉप लॉस ये होगा, स्टॉप द लॉस। क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है तो स्टॉप द लॉस। और ये आपका टारगेट क्या होता है, हमेशा प्रॉफिट कमाना। बिजनेस बनो लॉन्ग टर्म में। अभी ये प्रॉफिट नहीं, इसको इनकम और एक्सपेंस कहना चाहिए, पर अलग बात है, वो रहने दो, अभी वो माइंडसेट में सीखोगे। तो ये प्रॉफिट आपका टारगेट हो गया, ये लॉस हो गया, आपका स्टॉप लॉस हो गया। ओके, यहाँ पे आपका 50 रुपये आपको मिल रहा है, या तो फिर 20 रुपया जा रहा है। अभी एक्चुअल में ऑर्डर कैसे डालते हैं, इसको बोलते हैं लॉन्ग ट्रेड। एक्चुअल में ऑर्डर कैसे डालते हैं वो समझना है, तो उसको बोलते हैं ऑर्डर्स। आप जब ट्रेडर ट्रेडर के अकाउंट में जाओगे, यानी कोई भी हो, जीरोधा हो, अपस्टॉक हो, जो भी है, तो इसमें इस तरह से ना वॉच लिस्ट बनाने को आएगा आपको, एसबीआई। उसके बाद में आप यहाँ पे ऐड करोगे एशियन पेंट्स, ठीक है, एशियन टाइल, जो भी है, इस तरह से ऐड कर सकते हो। अभी आपको जब बाय करना है ना, या सेल करना है, दो ही ऑप्शन होते हैं, बाय और सेल। तो अभी पहले तो आप लॉन्ग का ही बात कर रहे हैं हम लोग। सपोज वॉट एवर रीजन, अभी हम चार्ट बीट कुछ नहीं, वॉट एवर रीजन आपको सपोज बाय करना है ना, तो आप बाय में गए ना, आपको दो ऑप्शन आता है, इसको भी छोड़ दो बाजू में। ये दो ऑप्शन आता है, डे ट्रेड और इन्वेस्ट। तो जैसे बेसिक्स में मैंने बताया कि ट्रेडिंग में बेसिकली इंट्राडे होता है, स्कैल्पिंग उसी का भाग हो गया। या तो फिर स्विंग ट्रेडिंग होता है, पोजिशनल उसी का भाग हो गया, पोजिशनल और स्विंग एक हो गया, इंट्राडे और स्कैल्पिंग हो गया। तो अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, इसका मतलब आज के आज खत्म करने वाले हो काम, वनडे क्रिकेट खेल रहे हो, तो आप MIS ऑर्डर यूज करोगे, मार्जिन इंट्राडे स्क्वेयर ऑफ। इसका मतलब 3:15 बजे तक आपका ऑर्डर खत्म हो जाएगा, 3:30 भी नहीं, 3:15 बजे ही खत्म हो जाएगा, मार्जिन इंट्राडे स्क्वेयर ऑफ। मार्जिन का मतलब क्या है बाद में समझेंगे, इंट्राडे ऑर्डर प्लेस करोगे। मगर अगर आप आज के बाद उसको कैरी करना चाहते हो, रात को कैरी करना चाहते हो, फिर उसके बाद आप कल बेचो, परसों बेचो, 10 साल के बाद बेचो, तो इन्वेस्टिंग हो या स्विंग ट्रेडिंग हो, ऑर्डर सेम है। इसीलिए लोग भी उसको मिक्स करने की गलती करते हैं। इन्वेस्ट, या उसको NRML बोलते हैं, कोई CNC बोलता है, हर एक ब्रोकर अलग नाम देता है।
कैश एंड कैरी बोलता है, एनआरएमआर बोलता है, इन्वेस्ट बोलता है। हर एक ट्रेडर अलग नाम देता है। तो यहाँ पे आपके दो ऑप्शन है। ठीक है, अभी हम सिंपल इन्वेस्ट की बात करते हैं कि मुझे ये खरीदना है, तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी तो डालूंगा। क्वांटिटी कैसे निकालनी है वो सब सीखेंगे। जो भी क्वांटिटी डालूंगा, और मुझे अभी क्या अभी खरीदना है, जो भी प्राइस है। अभी तो मार्केट बंद है। जो भी प्राइस होगी उस समय उस तभी खरीदना है, तो यहाँ पे क्लिक टिक आ जाएगा मेरा एट द मार्केट। अभी के अभी खरीदूंगा। और अगर मुझे सस्ते में खरीदना है, मैं सोच रहा हूँ कि नहीं मुझे इतना महंगे में नहीं खरीदना है, मुझे 770 आएगा तभी खरीदना है, तो मैं यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाऊंगा 770। इस तरह से मैं बाय कर सकता हूँ। इनिशियली आपको तो ये लिमिट ऑर्डर नहीं यूज करना है। आपको इमीडिएटली बाय करना है, जैसे आपको दिखेगा कि अभी मार्केट ऊपर जाने वाला है, ऐसा लग रहा है आपके हिसाब से, एनालिसिस के हिसाब से आप इमीडिएटली यहाँ पे बाय कर लोगे। इमीडिएटली बाय हो जाएगा वो। तो आपको ये एमआईएस ऑर्डर या इन्वेस्ट, ये दो टाइप के ऑर्डर हो गए। ये आज बाय कर रहे हो, आज के आज ट्रेड खत्म हो जाएगा, ये ट्रेड कैरी हो जाएगा कल के लिए। तो अभी हम एक सिंपल चीज समझ रहे हैं कि मैं अभी 200 में, ये जो भी ये प्राइस है, सपोज यहाँ पे 700, क्या था प्राइस एसबीआई का, 700, 783, राउंड फिगर पकड़ रहा हूँ। ओके, इसको ही 783 कर देते। 783 में मैं बाय कर रहा हूँ मार्केट ऑर्डर से। बाय मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर का मतलब बाजार भाव, जो है वो रेट, दैट इज बाजार भाव। 783 में मैंने बाय कर दिया। अभी मुझे लगाना पड़ेगा स्टॉप लॉस और टारगेट। अगर मैंने बाय किया है तो लॉस हो गया तो भी मुझे, जो भी है प्राइस कैसे लगानी है, कैसे कैलकुलेट करनी है चार्ट पे वो देखेंगे, पर मुझे सेल ही करना पड़ेगा। और प्रॉफिट हो गया तो भी मुझे सेल ही करना है। सिर्फ ये मेरा टारगेट होता है और ये मेरा स्टॉप लॉस होता है, क्योंकि यहाँ लॉस हो रहा है और यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। बराबर है ना, ऊपर प्रॉफिट होगा नीचे लॉस होगा। 783 में खरीदा है चीज, 800 में प्रॉफिट होगा नीचे लॉस होगा। तो मैंने ये मार्केट ऑर्डर से डाल दी। अभी मुझे सेल ऑर्डर लगानी है। जैसे मैंने ये डाल दी, मुझे दो सेल ऑर्डर लगाना है, एक स्टॉप लॉस का और एक टारगेट का। स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा सेल। सेल में जाऊंगा, मैं क्वांटिटी डालूंगा, जो भी मेरी क्वांटिटी है वापस वही सेम क्वांटिटी, जो भी ऑर्डर क्वांटिटी थी। और मैं नीचे जाके यहाँ पे स्टॉप लॉस मार्केट डालूंगा। स्टॉप लॉस मार्केट। ठीक है, वैलिडिटी वगैरह बाद में बात करते हैं, अभी कुछ नहीं, स्टॉप लॉस मार्केट। और मैं यहाँ पे जो भी स्टॉप लॉस है, 770 है ना, जैसे हमने अभी बात की थी, तो 770 डाल दूंगा। तो मेरा स्टॉप लॉस का ऑर्डर लग जाएगा। इसका मतलब अगर मार्केट यहां तक गिर गया तो सेल हो जाएगा। इससे नीचे कितना भी गया मुझे प्रॉब्लम नहीं, मेरा यहाँ पे सेल हो जाएगा। मेरा 13 रुपए का ही नुकसान होगा, क्योंकि ये मेरी ऑर्डर यहाँ पे डाली हुई है ऑलरेडी, रेडी है। तो आपको स्टॉप लॉस हमेशा एडवांस में जाके डालना पड़ता है। स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर, सेल, सेल ऑर्डर, सेल ऑर्डर डालनी पड़ती है स्टॉप लॉस मार्केट। आपको वापस दिखाता हूँ। सेल में जाना पड़ता है, क्वांटिटी डालनी है, एडवांस में जाना है, स्टॉप लॉस मार्केट पे क्लिक करना है और यहाँ पे प्राइस डालनी है कि जो प्राइस पे आपको लॉस मान लेना है। चाहिए तो फोटो निकाल लो। ये प्राइस पे आपको मार्केट को छोड़ देना है, यानी उस ट्रेड को छोड़ देना है कि बाबा 13 रुपए चला गया चला गया, ठीक है कोई वांधा नहीं। ठीक है, ये हो गया आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर। अभी आपको टारगेट भी लगाना है। कुछ कुछ ब्रोकर नहीं लगाने देते, अलर्ट लगाना पड़ेगा, बट टारगेट भी लगाना है 800 रुपए को सपोज। तो ये भी सेल ही ऑर्डर है ना। तो टारगेट हमेशा, लाइफ टाइम याद रखना है, टारगेट हमेशा लिमिट होता है, लिमिट। टारगेट ऑर्डर हमेशा लिमिट ऑर्डर होता है, और स्टॉप लॉस एसएलएम ऑर्डर होता है। तो आप क्या करोगे, वापस सेल, क्वांटिटी 10, और जो भी टारगेट है यहाँ डाल देना है। ये मार्केट का टिक निकाल देना है, टारगेट यहाँ पे डाल देना है।
हो गया, खत्म। टारगेट सिंपल है, मार्केट का टिक निकाल के जो भी प्राइस है आपको लग रहा है कि ऊपर जाएगा जितना, वो डालना है, क्वांटिटी डालना है, खत्म हो गया। ये टारगेट हो गया। ठीक है, तो आपका सॉरी इन्वेस्ट में है ना हम लोग, टारगेट हो गया। तो आपका स्टॉप लॉस भी लगा दिया आपने, टारगेट भी लगा दिया। ऊपर गया तो 27 रुपये में 17 रुपये मिलेगा, सॉरी 17 रुपये मिलेगा। नीचे गया तो 13 रुपये जाएगा, जो भी रहेगा, यानी जो टारगेट और स्टॉप लॉस रहेगा उस हिसाब से। क्लियर है? कुछ डाउट है तो पूछिए अभी। गणेश जी एक मिनट, ना मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। बोलिए गणेश जी। Yes, sir. I think only few brokers are providing this SLM, right? बहुत सारे ब्रोकर अजीरोदा में लगता है, अपस्टॉक में लगता है, एम स्टॉक में भी लगता है, पर कब लगेगा? जनरली कैसा है ना, इंट्राडे अगर आप कर रहे हो तो 5x लीवरेज लगता है, 5x लीवरेज, ठीक है। तो अगर आप दोनों साइड लगा रहे हो ना ऑर्डर, तो 3x हो जाता है लीवरेज। थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है इंट्राडे में, एक साइड का ही लगता है। तो उसमें मैं क्या करता हूँ पर्सनली, कि मैं हमेशा स्टॉप लॉस लगाता हूँ। और ना एक स्टॉक अलर्ट करके ऐप आता है मोबाइल में, स्टॉक अलर्ट। उसमें आप निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, कोई भी स्टॉक का लेवल सेट कर सकते हो कि इसके ऊपर जाएगा तो मुझे अलर्ट करो, इससे नीचे अलर्ट करो। तो आवाज विवाज करता है, आपको जगा देता है। तो आपको आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट को अलर्ट आएगा। जैसे अलर्ट आएगा आपको खोल के या मोबाइल से, टारगेट हिट हो गया ना तो निकाल देना है। ओके। पर स्टॉप लॉस जरूरी है, टारगेट रह गया तो चलेगा, स्टॉप लॉस रह गया तो नहीं चलेगा। एक्चुअली मैं एक कोटक नियो यूज करता हूँ सर, और उसमें ना स्टॉप लॉस लिमिट ही है बस, तो मेरी बहुत बार मतलब फास्ट मूविंग इसमें बाउंस हो जाता है सेल। नहीं, स्टॉप लॉस मूवी नहीं, स्टॉप लॉस मार्केट भी है ना कोटक में सर। नहीं है सर एक्चुअली, कोटक नियो में नहीं है। ओके ओके, ऑप्शन में बोल रहे हो आप? ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ एक्चुअली। ऑप्शन की बात कर, अभी निकाल दिया है उन्होंने ना। हाँ, उन्होंने नहीं निकाला, सेबी नहीं निकाला है। जीरोधा में भी नहीं है आई थिंक ऑप्शंस के लिए। नहीं है, नहीं है। लिमिट ही लगाना पड़ता है आपको, ट्रिगर प्राइस और सामने वाला प्राइस दोनों लगाना पड़ता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। यस। वो सेम ही प्राइस लगाते हो ना आप, क्या अलग लगाते नहीं एक्चुअली मैं एक एक दो पॉइंट का डिफरेंस रखता हूँ। लेट्स से मेरे को 69 को लगाना है तो मैं 68 एंड 69 लगाता हूँ। हो? सेम ही, मैं तो जनरली सेम ही लगाता हूँ। या फिर 69 ऊपर और नीचे 69.2 ऐसा लगाता हूँ कभी कभी। हम्म। राइट, बट रियरली वो बाउंस करता है अगर ज्यादा ही फास्ट ट्रेंड हो। बेस्ट ये रहेगा ना कि आप वो लगा ही दो, उसके साथ एक अलर्ट भी लगाओ मोबाइल में। आपका अगर 69 का स्टॉप लॉस है ना, हाँ। तो आप 73 74 में अलर्ट लगा दो मोबाइल में। तो ओके। अलर्ट आ जाएगा तो आपको टाइम मिलेगा देखने के लिए, क्योंकि आपके स्टॉप लॉस से 2-3 पॉइंट नहीं ऊपर ही अलर्ट लगा दो, क्योंकि आप बायर हो। तो नीचे राइट आने से पहले अलर्ट आ जाएगा। राइट, यप यप, गॉट गॉट इट। सर अलर्ट करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन पता है? किस लिए? सॉरी, अलर्ट करने के लिए नहीं, वापस एक बार पूछे, आई एम सॉरी। टारगेट अलर्ट करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन बताए सर? हाँ, स्टॉक अलर्ट करके ऐप है, फ्री ऐप है स्टॉक अलर्ट। ठीक। मैं मैं उसका ये देता हूँ, एंड्रॉयड में स्टॉक अलर्ट करके ऐप है, फ्री ऐप है। ओके सर। उसमें बहुत सिंपल है, हायर और कोई भी इंस्ट्रूमेंट का 2 लेवल डिफाइन करना है, अगर उसके बाहर चला जाता है हर टाइम आपको वो आवाज करके अलर्ट करेगा। फ्री ऐप है वो, निफ्टी फिन निफ्टी सबके लिए है और स्टॉक के लिए भी है। तो चलो, इसके बारे में कोई डाउट है तो पूछ लो। रोशन जी, और कौन है नया, कौन है? नहीं सर, कोई सुरेखा डाउट जी। नहीं यहाँ तक सर। यहाँ तक समझ गए हैं सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके सर। अभी एक 5 मिनट और उसके आगे और एक बात कर लेते हैं एक बार, कि इंट्राडे और स्विंग में क्या फर्क होता है। मैंने शायद वो कवर किया है कोई ना कोई लेक्चर पर, यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ। इंट्राडे और बाकी जो हम लोग बोलते हैं ना, स्विंग या पोजिशनल, जो बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड लेते हैं, इंट्राडे या स्कैल्पिंग।
स्कैल्पिंग यानी 1-2 मिनट में ट्रेड होता है, इंट्राडे यानी 5-10 मिनट में होता है, स्विंग और एक 1 आवर या 1 डे में होते हैं ट्रेड। इसके लिए हम इन्वेस्ट या NRML या CNC ऑर्डर यूज करते हैं, कैश एंड कैरी। इसके लिए हम MIS ऑर्डर या डे ट्रेड ऑर्डर यूज करते हैं। नाम अलग अलग है, सेम ही है सब कुछ। ओके, तो इसमें एक फर्क होता है ना कि इसमें आप लॉन्ग और शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो। इसका मतलब 200 को आपने खरीदा और 270 को बेचा और 200 180 का स्टॉप लॉस लगाया, ये भी परमिटेड है। और पहले आप सुबह मार्केट में आए, कोई स्टॉक आपको लग रहा है गिर रहा है 722, आपके पास है ही नहीं वो स्टॉक, आपने खरीदा भी नहीं है, मगर क्योंकि आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो, क्योंकि आप कमिटमेंट दे रहे हो कि इंट्राडे सिक्योर हो, इसका मतलब आपने कमिटमेंट दिया कि ये ट्रेड खत्म हो जाएगा, नहीं होगा तो कम ब्रोकर ऑटोमेटिकली खत्म करेगा यानी सॉफ्टवेयर। इसके लिए आप पहले सेल करके नीचे बाय कर सकते हो, इसको बोलते हैं शॉर्ट ट्रेड। और आपका स्टॉप लॉस ऊपर रहेगा, क्योंकि ऊपर लॉस होगा आपका। आपने 722 पे सेल किया, 700 पे खरीदा, तो आपको 22 रुपया प्रॉफिट होगा, मगर अगर ऊपर चला गया तो 18 रुपए का लॉस होगा। तो स्टॉप लॉस आपका ऊपर रहेगा, टारगेट आपका नीचे रहेगा। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट ट्रेड, जो सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में परमिटेड है, कैश मार्केट में, इक्विटी कैश मार्केट में। फ्यूचर की वगैरह बात नहीं कर रहे हम लोग, फ्यूचर ऑप्शन की बात नहीं कर रहे, इसकी बात। इसका एग्जाम्पल देना है तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल देना है, तो जैसे कि कोई ना, कोई मेरा कस्टमर है जो मुझसे कंप्यूटर लेने को आ गया मेरे ही शहर में, और उसने जैसे सुबह आ गया, उसने बोला कि मुझे एक लैपटॉप चाहिए 40,000 का। तो मैंने बोला कि ठीक है, शाम को 3-4 बजे तो दे देता हूँ डिलीवरी, मेरे पास स्टॉक में नहीं है। तो बोले कि नहीं ठीक है, आप पैसा रख लो, मैं पैसा लेके आया हूँ, आप मुझे 4 बजे दे दो। तो मैंने पैसा ले लिया, बिल भी बना दिया 40,000 का। फिर मेरा आदमी बॉम्बे को गया और 37,000 में खरीदा और डिलीवरी दे दिया। तो पहले सेल किया, बाद में बाय किया ना, जैसे हम प्रीपेड कार्ड यूज करते हैं मोबाइल का, पहले पैसा भरते बाद में यूज करते। तो पैसा तो मिला ना फिर भी। तो शॉर्ट इज परमिटेड ओनली इन इंट्राडे, यहाँ पे आप नहीं कर सकते। ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है बिटवीन इंट्राडे एंड स्विंग। अभी आगे जाके फिर आप और भी ऑर्डर सीखोगे, जैसे आप स्विंग में जैसे कुछ लोगों को ये भी क्लियर कर देता हूँ, स्विंग में आप कोई स्टॉक लेते हो 235 में, तो स्विंग में इसका मतलब आज लेके 4 दिन के बाद बेचना है। आपने ये स्टॉप लॉस लगाया, आपने ये टारगेट लगाया, शाम को ये ऑर्डर कैंसिल हो जाता है स्विंग में। इसके लिए आपको अभी नया ऑर्डर आया है, GTT ऑर्डर, गुड टिल ट्रिगर्ड। एक बार आपने GTT लगाया तो 365 डेज चलता है। और इसी के GTT में OCO भी होता है, वन कैंसल आदर। इसका मतलब आप ये टारगेट भी लगाओगे, स्टॉप लॉस भी लगाओगे, और 365 डेज तक जब भी यहाँ हिट होगा ये कैंसिल होगा, यहाँ हिट हो गया तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको कोई टेंशन नहीं। तो जो लोग जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जिनको टाइम नहीं है ना, वो ये यूज करके बढ़िया स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। GTT और OCO ऑर्डर वो सीखेंगे आप, मैंने आज बस थोड़ा सा बेसिक समझाया, बाकी आप आगे सीखोगे। ठीक है, तो बाकी आपको कल अगला लेक्चर आएगा। नहीं, कल नहीं आएगा, कल बुधवार है ना, तो कल कोई लेक्चर नहीं होता, गुरुवार और शुक्रवार को आपको अगला लेक्चर आएगा। वो रात को मैं आऊंगा, आपका डाउट सॉल्व करूंगा, आपको कुछ सिखाऊंगा, और इस तरह से आगे जाएंगे हम। और सैटरडे संडे प्राइस एक्शन भी सीखेंगे। प्राइस एक्शन तब तक मुझे लगता है आप सब लोग को, आप लोगों को बेसिक समझ में आ गया तो प्राइस एक्शन भी समझेगा। यानी एक बार कैंडल क्या होती है, चार्ट क्या होती है, सिस्टम क्या होती है, वहां तक आ जाओगे तो प्राइस एक्शन भी समझेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछिए, अदरवाइज कल सर मार्केट में मिलते हैं।
सर एक चीज बताइए सर कि अभी हम लोग ये ट्रेडिंग कर सकते हैं कि नहीं? जैसे कुछ कुछ समझ में आ रहा है, तो मतलब कब कॉल लेना है, कब पुट लेना दस है, ये सब पंद्रह कब दिन सीखेंगे सर? कॉल पुट तो बहुत दूर है ना सर। पहले आप इक्विटी सीखोगे, कॉल पुट तो बहुत दूर है सर। कॉल पुट के पीछे मत जाओ, वो भले भलों को बर्बाद कर चुका है जल्दबाजी में। बहुत नुकसान कर चुके लोग। जी सर, हम तो बहुत वेट ज्यादा। कर रहे हैं सर, अच्छा सीखेंगे उसके बाद सर करेंगे। 10-15 दिन दे दो उसको मिनिमम। थोड़ा सा ज्यादा, 1 महीना पकड़ो। देखो आप एब्सोल्यूट अगर फ्रेश हो ना, आपने बोला था मैं फ्रेश हूँ, तो आपको जी अभी यहाँ पे हो आप, ये स्टेज पे हो आप। देखो सेकंड स्टेज पे या थर्ड, ये आपका हो गया, पकड़ो आज पहला। इसके बाद सिस्टम क्या होती है, स्विंग, इंट्राडे, स्कैल्पिंग, ये सैटरडे थर्सडे फ्राइडे को समझोगे ना। उसके बाद ये ट्रेडिंग प्लान, जर्नलिंग समझोगे, थोड़ा सा प्राइस एक्शन समझोगे। उसके बाद ऑप्शन को समझोगे। ऑप्शन तो इक्विटी का डेरिवेटिव है। ऑप्शन के बेसिक्स, ऑप्शन इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। और आप तो अगर आप फ्रेश हो तो मैं तो सजेस्ट करूंगा आप इक्विटी से चालू करो, बाद में ऑप्शन में जाओ। आप डायरेक्टली ऑप्शन में जाओगे तो बहुत पंगा है। बट सर ऑप्शन में नमस्कार। जाने के लिए अगर आप डायरेक्ट भी जाना भी चाहते हो तो 2 महीना 1.5 महीना लगाना पड़ेगा। But मैं तो रेकमेंड करूंगा कि पहले आप थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फिडेंस, अगर आप फ्रेश हो, कंप्लीटली फ्रेश हो, तो पहला थोड़ा सा यहाँ पे कुछ पैसा और कॉन्फिडेंस कमा के फिर जाओगे तो बेहतर है डायरेक्टली जाने से। जी सर, इक्विटी में ही जाऊंगा सर, लेकिन उसमें भी कैसे क्या करना है अभी तो सर कुछ आता नहीं है सर। हाँ तो आओगे ना, अभी तो यहाँ ये इतना समझा ना। अभी आपको बेसिकली इंट्राडे या स्विंग की सिस्टम, ट्रेडिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, स्विंग का मतलब क्या, स्विंग की सिस्टम कैसी होती है, इंट्राडे स्कैल्पिंग की सिस्टम कैसी होती है, 1% रूल कैसे अप्लाई करना है, और चार्ट पे लाइंस कैसे मारनी है ना, वो ट्रेडिंग प्लान जर्नल कैसे लिखना है, ये सीखने के लिए एक 8-10 दिन लगेगा। उसके बाद आपकी साइकिल चलोगी मेरे हिसाब से। 15 से 20 मार्च के बीच में आप साइकिल चालू कर लोगे। थैंक यू सर सर। मैं पूछना चाह रहा था सर। सॉरी। हेलो सर, मैं ये पूछना चाह रहा जो आपने अभी जीटीटी ऑर्डर बताया है, उस जीटीटी ऑर्डर में क्या हमारा ये जो मार्केट बंद हो जाएगी और मान लिया अब मार्केट क्लोज हुई है 501 पर कोई भी स्टॉक है और कल को वो 400 मतलब उस पर गैप अप गैप 90 डाउन पे में या काम उस नहीं पे, करती राजेंद्र जी, हाँ आपका उसमें समझा काम मुझे करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा सर, उसमें दिखाता हूँ। बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। ठीक जी है ना। पहले तो रोशन जी, ओके। जी सर। ओके। 323 में आपने एक स्टॉक ले लिया, जी राजेंद्र जी। जी सर। और आपने 310 का स्टॉप लॉस लगाया, और जो भी ऊपर का टारगेट है जो भी, और मार्केट जी अनलकीली 275 में चालू हुआ। तो अभी यहाँ पे ना आप जीटीटी या कोई भी ऑर्डर में दो चीज होती है, जी ट्रिगर प्राइस और कहाँ ऑर्डर लगा है। आपने सपोज सेम लगाया कि 310 में मुझे बेचना है, तो जी 310 का ऑर्डर यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, सेल का। बट जी जब तक मार्केट यहाँ पे नहीं आएगा तब तक वो बेचा नहीं जाएगा। जी अगर आपको बेचना है, यहाँ पे बेचना है, तो फिर आपको इसको कैंसिल करके इसको यहीं पे उड़ाना पड़ेगा, लॉस लेना पड़ेगा, अगर कभी ये इतना बड़ा गैप डाउन होता है तो। जी गैप अप गैप डाउन में नहीं चलता जीटीटी। जी पर ऐसे, सी मैं अगर आपको एक सिंपल चीज बोलूँ ना, कि अगर आप निफ्टी 200 या निफ्टी 100 में ट्रेड कर रहे हो ना अच्छे स्टॉक में, तो ऐसा जी दिन नहीं आएगा, बहुत बहुत रेयरली आएगा। अच्छे स्टॉक में ट्रेड करोगे ना, निफ्टी 100 में ट्रेड करोगे ना, तो ऐसा कभी नहीं होगा, यानी 99% नहीं होगा। लाल जी, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। गुड बाय। चलो बाय। थैंक यू सर, गुड बाय। यस सर। अभी बात करते हैं ऑर्डर्स की, जो हमने, मुझे लगता है परसों रात को बात की थी ऑर्डर्स के बारे में। और उसका भी रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा निकाल के, जो मैंने ऑर्डर के बारे में बात की थी। मुझे लगता है परसों शाम को, परसों मैंने ऑर्डर की बात की थी, तो उसका रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा। अभी ऑर्डर्स में हम इतना देख लेंगे कि एमआईएस ऑर्डर होता है और एनआरएमएल ऑर्डर होता है। एनआरएमएल को इन्वेस्ट भी बोलते हैं।
ये इंट्राडे वालों के लिए होता है MIS ऑर्डर, और ये स्विंग या पोजिशनल या इन्वेस्टिंग के लिए होता है। तो अभी हम आज मार्केट ऑर्डर के बारे में बात करेंगे, सिर्फ ट्रेडिंग के हिसाब से या स्विंग के हिसाब से मार्केट ऑर्डर कैसे लगाना है लॉन्ग के लिए, ओके। और स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाना है उतना ही अभी बात करेंगे। तो जैसे कि आप कोई स्टॉक खरीद रहे हो तो आप बाय करते हो, ऊपर आपका टारगेट होता है, वो सेल होता है, नीचे आपका स्टॉप लॉस होता है, वो भी सेल होता है, ठीक है ना। आपने 700 पे खरीदा, 750 को गया तो आपका प्रॉफिट होगा, 725 को गया तो सॉरी 670 को गया तो आपका लॉस होगा 30 रुपए का, ऊपर गया तो 50 रुपए का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट में भी सेल ही करना है, लॉस में भी सेल ही करना है आपको, करेक्ट। तो ये लॉन्ग ऑर्डर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो बेसिकली आई विल शो इन एम स्टॉक्स पहले। सपोज कोई स्टॉक है एक्सिस बैंक, अभी सपोज फॉर वॉट एवर रीजन मुझे ये इंट्राडे में लेना है, पहले तो मुझे अभी लेना है और ऊपर बेचना है, लॉन्ग ऑर्डर का ट्रेड करना है। तो मुझे बाय में जाऊंगा ना, दो ऑप्शन आता है, इसको छोड़ दो अभी आप, इन्वेस्ट और डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग का मतलब इंट्राडे का ट्रेड है, इन्वेस्ट का मतलब कि आज लेके मुझे 1-2 दिन 4 दिन 8 दिन या कभी भी बाद में बेचना है, यानी आज नहीं बेचना है, उसको इन्वेस्ट बोलते हैं। आप इन्वेस्ट को इंट्राडे में कन्वर्ट कर सकते हो, इन्वेस्ट को आज के आज बेच सकते हो, डे ट्रेडिंग को भी इन्वेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, वो सब होता है। बट इनिशियली आपको जो डिसीजन लेना है कि आपको इंट्राडे करना है क्या इन्वेस्ट करना है। तो आपने डिसाइड किया कि मुझे इंट्राडे करना है और मुझे जो भी ये दो स्टॉक लेने हैं, सपोज वॉट एवर रीजन, तो ट्रेड मैनेजमेंट हम सीख लेंगे, दो स्टॉक लेने हैं, मुझे अभी के अभी खरीदना है, अभी अभी जो भी प्राइस है ना 1117 अभी के अभी खरीदना है। तो मैं यहाँ पे टिक करूंगा, मार्केट पे टिक है ऑलरेडी, तो मैं जैसे ही बाय करूंगा ये आ गए दो स्टॉक और ये ऑर्डर भी एग्जीक्यूट हो गया, यानी दो स्टॉक मेरे पास आ गए 1118.70 में, यानी मेरे पास 1118.70 में दो स्टॉक आ गए। अभी ये ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा तो लॉस होगा। मैं चाहता हूँ 1130 में मेरा टारगेट हो और 1110 में मेरा स्टॉप लॉस हो। अभी ये दोनों सेल ही रहेगा ना, मेरे पास एक बार आया तो ऊपर गया तो भी सेल ही करना है प्रॉफिट में, नीचे गया तो लॉस में। तो मैं अभी इसी के अंदर स्टॉप लॉस और टारगेट भी लगाना चाहता हूँ। कभी भी पहले स्टॉप लॉस लगाना है, कुछ कुछ ब्रोकर दोनों लगाने देते नहीं स्टॉप लॉस टारगेट, तो पहले स्टॉप लॉस लगाना है। तो आप सेल पे जाओगे स्टॉप लॉस लगाने के लिए, आपकी क्वांटिटी डालोगे, दो क्वांटिटी है मेरे पास, और एडवांस ऑर्डर में जाओगे। स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको यहाँ जाना पड़ता है, यहाँ पे जाके स्टॉप लॉस मार्केट। तो आप डे ट्रेडिंग में गए, क्वांटिटी डाली और स्टॉप लॉस मार्केट में गए एडवांस ऑर्डर में। आई विल शो अगेन, सेल में गया मैं, क्वांटिटी डाली, डे ट्रेड में ऑलरेडी क्लिक है, एडवांस में गया और स्टॉप लॉस मार्केट। यहाँ पे जाके मुझे वो प्राइस डालनी है जहां पे मुझे एग्जिट करना है। $1110, तो 1110 में अगर गया, अभी 1118 है, 8 रुपये अगर नीचे गया तो मैं स्टॉप लॉस ले लूंगा। मैंने ऑर्डर डाल दी है, वो चली गई पेंडिंग में। पेंडिंग में क्यों गई? क्योंकि अभी तक वहां पे गया नहीं ना, अगर वहां पे जाएगा तो एग्जिट होगा, इसके लिए वो पेंडिंग में गई ऑर्डर, ठीक है ना। ये लिखा है स्टॉप लॉस मार्केट। अभी मुझे टारगेट भी डालना है, 1130 का टारगेट है, यहाँ पे भी गया तो मुझे 12 रुपया प्रॉफिट होगा, मुझे सेल करना है।
तो मैं वापस सेल पे जाऊंगा। टारगेट एकदम सिंपल है, आपको बस ये टिक अगर होगी तो निकाल देनी है और यहाँ पे प्राइस डालनी है। लिमिट ऑर्डर, टारगेट इज ऑलवेज लिमिट। ठीक है, क्वांटिटी इक्वल टू 2, प्राइस इक्वल टू 1130। क्वांटिटी इक्वल टू 2, प्राइस इक्वल टू 1130। 1130 में गया तो मेरा ये भी आ गया पेंडिंग में, ये भी आ गया पेंडिंग में। तो एक मेरी 1130 की सेल ऑर्डर है जो मेरा टारगेट है, और 1110 का मेरा स्टॉप लॉस है। अगर ये हिट हो गया तो मुझे ये कैंसिल करना पड़ेगा मैन्युअली। ये हिट हो गया तो ये कैंसिल करना पड़ेगा। कुछ डाउट है तो पूछ लो, फिर मैं आपको जीरोधा में भी दिखा देता हूँ। सेम चीज जीरोधा में दिखा देता हूँ। फिर हम लिमिट से कैसे एंटर करना है, स्टॉप लॉस मार्केट से एंटर कैसे करना है, प्राइस ऊपर नीचे, जीटीटी ऑर्डर, रोज एक चीज सीखेंगे। हर ट्रेड मैराथन में एक चीज सीखेंगे। तो ऑर्डर की यानी एक ही टाइम ज्यादा करेंगे तो फिर वो आइसबर्ग ऑर्डर है, बहुत कुछ है। तो रोज एक चीज सीखेंगे। आज मैं एकदम सिंपल चीज से चालू कर रहा हूँ और बाकी फिर बात करेंगे। सर सब में सेम होगा। अभी ग्रो का ऐप नहीं है मेरे पास। ग्रो का ऐप नहीं है, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। ग्रो का ऐप नहीं है मेरे पास। सब में सेम ही होता है, कोई अलग नहीं होता। आपको एंट्री करने के टाइम मार्केट ऑर्डर यूज करना पड़ता है। मेरे पास अभी अपस्टॉक में भी कोई अमाउंट नहीं है। सर सेम ही होता है। नहीं, मेरे पास सब ऐप नहीं है। मेरे पास सब ऐप थोड़ा ही है। आपको बेसिक समझ लेना है और आपको करना है। कुछ दिक्कत आई तो मुझे दिखाओ, फिर फोटो भेजो पर्सनल लेवल पे। मैं सब अभी 70 ऐप है, मैं थोड़ा ही हर एक ऐप में अकाउंट खोलूंगा यार। मैं जीरोधा में दिखा सकता हूँ, अपस्टॉक में अभी पैसा नहीं डाला। मैं अपस्टॉक में पैसा डाल के आपको नेक्स्ट टाइम में दिखा दूंगा। और एम स्टॉक में दिखा रहा हूँ ऑलरेडी। ग्रो का मेरे पास ऐप नहीं है। आपको दिक्कत आती है तो मुझे बताओ, मैं आपका कंप्यूटर का एक्सेस लेगा पर्सनल बेसिस पे और आपको दिखा दूंगा, कोई इशू नहीं। उसके लिए मैं अकाउंट तो कैसे खोलूँ? मैं आपका कंप्यूटर का एक्सेस लेके आपको दिखा दूंगा। बहुत सिंपल होता है, कुछ नहीं उसमें, सेम ही होता है। चलो अभी मैं आपको जीरोधा पे दिखाता हूँ। आई विल ट्राई टू शो यू ऑन। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए अरुण जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। ये सर, ये आपने जो ऑर्डर टाइप लगाया है सर, ये हाँ तो इसमें ये ट्रिगर प्राइस में नहीं आया, तो सर ये फिर से जब बाय होगा तो फिर इसको काटना पड़ेगा फिर मैनुअली? नहीं, बाय किया हुआ है ना, सेल होगा ना, बाय क्यों होगा? नहीं है, वो ट्रिगर प्राइस में नहीं आना चाहिए सर उसको, उसका अमाउंट? मैंने 1130 का टारगेट लगाया, 1110 का स्टॉप लॉस लगाया, तो वहां पे जाएगा तो वो सेल होगा। दूसरा कैंसिल करना पड़ेगा मैन्युअली। ओके ये हिट होगा तो ये कैंसिल करना पड़ेगा, ये हिट होगा तो सर, ये जीरोधा कैंसिल में दूसरी करना तरह पड़ेगा। आता है सर। सॉरी। ठीक है सर, जीरोधा में शायद ट्रिगर प्राइस की तरफ आता है शायद। अच्छा, तो डालते वक्त दिखाएगा ना ट्रिगर प्राइस, जब आप ओके। डालोगे ना, तब यहाँ पे ट्रिगर प्राइस आया, वही तो डाला मैंने ट्रिगर प्राइस। एसएलएम में जाके आपको ट्रिगर प्राइस डालना है। ठीक है? चलो अभी मैं आपको जस्ट एक सर एक चीज पूछ रहा था मैं। मैं जीरोधा पे दिखा देता हूँ अभी आपको एक बार। ठीक है, तो जीरोधा में सपोज आप कर रहे हो। हम्म, तो आपको सपोज आपने सेम ही स्टॉक ले लेते हैं, एक्सिस बैंक। ओके, तो आपको
जैसे मैंने यहाँ पे समझाया था, पहले तो आप बाय कर रहे हो, लॉन्ग ट्रेड ले रहे हो ना, पहले बाय करोगे, स्टॉप लॉस नीचे रहेगा, टारगेट ऊपर रहेगा। एमआईएस ऑर्डर दिखा रहा हूँ मैं आज आपको, बेसिक चीज दिखा रहा हूँ। पहले ओसीओ वगैरह सीखेंगे, मैं उसका वीडियो ऑलरेडी है, डाल देता हूँ। बट अभी आज के लिए इतना ही सीखेंगे। चाहिए तो मंडे को हम लोग चाहिए तो पूरा 1 घंटे का सेशन कर लेंगे सुबह, सिर्फ ऑर्डर्स पे, आपको एक साथ चाहिए तो। बट आज क्योंकि मेरे पास 10:30 को अलग मीटिंग है मेरा, तो आज मैं इसके लिए छोटा रखा था। और रात को निफ्टी का वगैरह बात रात को करेंगे, बहुत कुछ सीखने जैसा है। आई विल शो यू नाउ ऑन जीरोधा। तो एक्सिस बैंक है 1120 में। पहले तो मैं बाय करूंगा, मुझे लगता है कई लोगों के पास जीरोधा है। पहले तो बाय करूंगा, जो भी क्वांटिटी है मेरी, मैं इंट्राडे इंट्राडे में क्लिक करूंगा। इंट्राडे मार्केट, ये मार्केट है, इंट्राडे है, 2 क्वांटिटी है, ये बाय हो जाएगा, बाय हो जाएगा। इंट्राडे 2 क्वांटिटी मार्केट बाय हो गया, ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गई, ये बाय हो गया। अभी मुझे क्या करना है, 1110 में स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है ना। 1110 में स्टॉप लॉस लगाना है, तो मैं सेल पे जाऊंगा, क्वांटिटी 2 हो गई, इंट्राडे ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा, स्टॉप लॉस मार्केट 1110। ठीक है, सेल में गया, इंट्राडे क्वांटिटी 2, स्टॉप लॉस मार्केट 1110। ये मेरा पेंडिंग ऑर्डर में चला गया, ये पेंडिंग ऑर्डर, ओपन ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर में 1110 का स्टॉप लॉस लग गया। अभी मुझे टारगेट लगाना है। तो टारगेट क्या होता है, लिमिट होता है, मैंने आपको बोला टारगेट क्या होता है, लिमिट होता है 1130। हो गया, खत्म हो गया। ये भी आपका 1130 पे आएगा तभी लगेगा। तो ये 1130 का टारगेट लग गया, 1110 का स्टॉप लॉस लग गया। ठीक है, अभी कुछ डाउट है तो पूछ लो इसके अंदर। हेलो, जिनके पास जीरोधा है, मैंने आपको अपस्टॉक में भी दिखा दूंगा। अपस्टॉक में, अपस्टॉक के अकाउंट में मुझे पैसा डालना पड़ेगा, क्योंकि वो मैं नहीं यूज करता हूँ। मैं अपस्टॉक में मंडे दिखा दूंगा। मेरे पास अपस्टॉक, जीरोधा और एम स्टॉक तीन ही है। बाकी तो किसी के पास अगर कुछ है तो मैं उसका वीडियो भेज दूंगा, या तो फिर आपका पीसी का कंट्रोल मुझे दीजिए, तो मैं आपके पीसी पे या लैपटॉप पे दिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे सर, मेरे पास कहाँ से आएगा 5 पैसा, ये बेसिक चीज है। आप तो ट्रेडर हो, आपको पता तो रहेगा ना ऑर्डर कैसे डालना है, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। नहीं तो आप वीडियो देखना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपका कंप्यूटर का कंट्रोल ले लेगा, सब में सेम ही आएगा, हेलो। सब में सेम ही आएगा। हेलो। हाँ, बोले। सर जैसे आपने वो आप अपस्टॉक लिया सर, ट्रेडिंग व्यू हाँ, यूज करते हैं उसमें सर, जैसे अकाउंट आप यूज नहीं करते ट्रेडिंग के लिए तो वो फ्रीज नहीं होता अकाउंट सर? नहीं अभी तक तो नहीं हुआ, इतना नहीं, कभी कभार मैंने किसी को ऐसे दिखाने के लिए, ऑर्डर दिखाने के लिए डाला रहेगा, 500 1000 रुपये एक बार, एक दिखाया रहेगा, इसके लिए नहीं हुआ रहेगा शायद। ओके सर सर। एक्चुअली कह रहा था मैं, सर हाँ, सर एक्चुअली कुछ ऐसे आ गए जिसमें ब्रोकर में ना सर एक साथ ही 3 चीज लग जाती है सर। टारगेट, स्टॉप लॉस और क्या नाम है आपका एंट्री, मतलब एक साथ ही हो जाता है, हम कोई चाह रहे हैं तो। जैसे मैं सर इस समय इसका यूज कर रहा था सर, मैं क्या नाम है ये एंजल वन में देख रहा था सर, उसमें ब्रैकेट ऑर्डर में 3 चीज एक साथ आ रही है सर। उसमें क्या हो रहा है। सर 3 चीज एक साथ ले सकते हैं हम लोग सर, जैसे आप बोल रहे हैं ना जैसे अलग अलग करके, तो हाँ, उसमें सर होता एक है ना, साथ। रोबो ऑर्डर होता है, मैं अलग अलग लगा के दिखा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा उसमें अच्छा सर। रोबो ऑर्डर करके है ना, एंजल में अलग अलग ब्रोकर के पास अलग अलग चीज होती है। ब्रैकेट ऑर्डर पहले भी होता था जीरोधा जी में, सर अभी जी। नहीं है। तो ब्रैकेट ऑर्डर में अच्छा आप स्टॉप लॉस टारगेट दोनों एक साथ लगा सकते हो, कवर ऑर्डर अच्छा भी होता अच्छा। है। मैं अभी आपको पहले बेसिक चीज सिखा रहा हूँ कि मार्केट और अलग अलग 3 चीज क्या होता है, बाद में वो मिक्स करने के लिए अलग अलग चीज होगा, वो अलग चीज है, वो तो ओके फैसिलिटी ओके हो सर। गई ना। जी सर पर जी सर। बेसिक फंडा क्या है कि आपका एक एंट्री होता है, एक स्टॉप लॉस होता है, एक एग्जिट होता है।
यानी एक स्टॉप लॉस होता है, एक टारगेट होता है, ये बेसिक फंडा है ना। तो मैं 3 अलग अलग चीजें आपको दिखा रहा हूँ। ये आपका ओके ओके सर। बाय हो गया और ये 2 सेल हो गया। ये हिट हो गया तो ये कैंसिल करना पड़ेगा, ये हिट हो गया तो ये कैंसिल करना पड़ेगा। कैसे सर? बाकी अगर सपोज अभी और एक चीज सपोज आपने 1120 में खरीदा, 1130 का टारगेट लगाया, 1110 का स्टॉप लॉस लगाया, 1115 का स्टॉप लॉस लगाया, हम्म, और मार्केट यहीं पे खत्म हुआ, यहाँ पे भी नहीं गए, यहाँ पे भी नहीं गया, तो क्या होगा? आपका 3:15 बजे इंट्राडे कर रहे हो ना, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिक और आपको 5 रुपया मिलेगा। ठीक है, अगर हाँ यहाँ पे खत्म हुआ तो आपका 3 रुपया जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। बट कैंसलेशन चार्ज लगाते हैं ब्रोकर। तो आपको क्या करना है ना कि 3:10 का अलार्म लगाना है हमेशा। 3:10 का अलार्म लगाना है और खुद से ये पोजीशन कैंसिल करनी है। और कैंसिल करने से पहले, ये एग्जिट करने से पहले, एग्जिट भी कर सकते हो आप, मैं दिखाता हूँ एग्जिट कैसे करना है। पहले ये कैंसिल करना है और फिर एग्जिट करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मिस्टेक, बहुत रेयरली, कि आपका जो प्राइस है ना इसके बहुत नजदीक है, इसके तो आप इसको एग्जिट करोगे और बंद कर दोगे और बाद में ये कैंसिल, ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी, ऐसे भी हो सकता है। तो पहले इसको कैंसिल करना है, उसके बाद एग्जिट करना है कभी भी। तो जैसे कि मैं अभी यहाँ पे कैंसिल करूंगा, ठीक है, पहले ही मैं ये ऑर्डर कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, ऑर्डर कैंसिल हो गया सब। अभी मैं जाके यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा। मैं यहाँ पे जाके पेंडिंग में ये ऑर्डर कैंसिल कर दूंगा 3:15 के आसपास। और फिर मैं उसको एग्जिट कर दूंगा, मार्केट ऑर्डर। समझ रहे हो? इस तरह से करना है। आई होप ये क्लियर है। ये सेशन बहुत छोटा सेशन रखा था क्योंकि मुझे एक 10:30 बजे मीटिंग है। मुझे आपको सर रात को मैं आपके आज के जो बैच के लेक्चर होंगे वो देख लो। और रात को 8 बजे ही मिलते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी और प्राइस एक्शन के बारे में कुछ पहले तो सारे डाउट्स सॉल्व करेंगे, जो बेसिक डाउट्स है जिनके, लेक्चर के बारे में कोई, और फिर मैं आपको ये सारी चीजें सिखाऊंगा कि ये एग्जैक्टली इस तरह से कैसे वर्क होता है। मैंने जो लेवल दिया था एग्जैक्टली वहां से सपोर्ट लिया, या यहाँ पे आप देखो यहीं पे चालू हो रहा है। या मैंने अभी निफ्टी का भी बोला है कि ये जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट क्यों है ना, तो वो सब बात करेंगे हम। लेवल ऑफ कंट्रोल वीडियो भेज देता हूँ। और इसका पहले वीडियो भी है मेरे पास, जीरोधा और एम स्टॉक का, वो भी वीडियो भेज देता हूँ। थैंक यू सो मच, गुड बाय।